हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि दांत निकलवाना रूट कैनाल ट्रीटमेंट से महंगा क्यों पड़ता है। आप लोग बोलोगे कि दांत निकलवाना महंगा कैसे हुआ। किसी भी क्लिनिक में गए तो वहाँ 300 या 400 रुपये दांत निकलवाने के लिए लेते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये दांत निकलवाने के लिए लेंगे। तो लेकिन RCT तो स्टार्ट ही 1500 रुपये से होती है। RCT तो और भी महंगी प्रोसीजर है, 1500 से तो स्टार्ट होती है, कभी कभी 2000 या 3000 रुपये RCT की रेट होती है। तो RCT तो ज़्यादा महंगी हो गई है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि दांत निकलवाने से दांत निकलवाना ज़्यादा महंगा है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं कि कैसे पड़ता है दांत निकलवाना महंगा। मान लीजिए आपका एक दांत खराब हो गया है और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की सजेशन दी गई है। आप डेंटिस्ट के पास गए और उन्होंने आपको बोला आप इसमें रूट कैनाल करवा लीजिए, कैपिंग करवा लीजिए, आपके 3000 से 4000 रुपये तक का खर्चा पड़ेगा। तो आपने उनसे पूछा कि फिर दांत निकलवा दे तो उसकी क्या रेट है। तो उन्होंने बोला आपके 400 या 500 रुपये में दांत निकल जाएगा। तो आप सोचोगे ये तो सस्ता ट्रीटमेंट है, 400-500 में दांत निकल गया, और अगर हम रूट कैनाल कराएंगे तो हमारे 3000 या 4000 रुपये तक का खर्चा आएगा। तो अब आप एक चीज़ समझिए, अब आपका दांत निकल गया, जैसे ही आपने दांत रिमूव करवाया वहाँ जगह खाली हो गई। तो आप जब भी कुछ खाना चाहते हो या कुछ भी खाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ से आपसे खाया नहीं जा रहा है। तो अगर आप दांत निकलवाओगे तो वहाँ आर्टिफिशियल टीथ ज़रूर लगवाओगे। तो अब आपको आर्टिफिशियल टीथ के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें तो अच्छा वाला जिससे हम अच्छे से खाना खा पाए ऐसा सेट लगाना है, ऐसे दांत लगवाने हैं। तो इसके लिए आपको ब्रिज लगवाना पड़ेगा या फिर इम्प्लांट लगवाना पड़ेगा। इम्प्लांट तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जब आप रूट कैनाल ही नहीं करवा पा रहे हो तो आप बोलोगे नहीं हमें इम्प्लांट तो करवाना ही नहीं है। तो आप ऐसी कंडीशन में ब्रिज लगवाओगे। अगर आपको ब्रिज लगवाना है तो ब्रिज के लिए क्या होएगा कि आपके आसपास के दोनों दांतों का सपोर्ट लिया जाएगा, तो उनको थोड़ा सा ट्रिम किया जाएगा। उनको ट्रिम करके उसके ऊपर उन पे तो केप लगा दी जाएगी, और जहाँ पे दांत निकला है वहाँ पे आपका दांत आर्टिफिशियल टीथ सेट किया जाएगा, यानी कि फुल 3 दांतों की यूनिट बनेगी, 3 का सेट बनेगा। तो आपको एक दांत निकलने के बाद आपको 3 का सेट बनाना पड़ेगा। अब आप 3 का सेट बनवाओगे, नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप केप भी बनवाते हो तो उसका चार्ज भी आपको, उसकी कॉस्ट भी 1500 से अप आती है, यानी 1500 तो नॉर्मली मिनिमम कॉस्ट है, लगेंगे। तो आपके 3 दांतों के 4500 के आसपास पैसे लगेंगे, और मान लो आपके 5000 के आसपास पैसा लगेगा ही लगेगा। अगर नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप केप लगाते हो, ब्रिज लगवाते हो, तो भी इतना खर्चा तो आपके आएगा ही आएगा। तो अब जानते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कॉस्ट के बारे में। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हो तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो पास वाले जो टीथ है वो एकदम आपके वैसे के वैसे रहेंगे, उनको टच नहीं किया जाता है। सिर्फ जो दांत आपका सड़ गया है, जो ख़राब हो गया है, उसी का ट्रीटमेंट करके उसी पे केप लगा दी जाती है, जिससे सिर्फ एक ही दांत को छेड़ा जाता है, यानी कि सिर्फ एक ही दांत का ट्रीटमेंट किया जाता है, पास वाले को टच नहीं करना पड़ता है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मिनिमम जो चार्ज है वो 1500 से 2000 तक पड़ता है। उसके बाद अगर आप केप लगवाते हो तो वो 1500 रुपये की आपने मान लो केप लगवाई है, तो आपके कम से कम 3000 या 3500 के अंदर आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और उस पर केप भी लग जाएगी। आपका जो ओरिजिनल टीथ है, ओरिजिनल दांत है, वो आपका बच भी जाएगा और उस पर केप भी लग जाएगी और उसको निकलवाना भी नहीं पड़ेगा। दांत निकलवाने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो बोन होती है अंदर की, वहाँ पे वो रिजॉर्व हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है पास वाले जो दांत होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के केप लगवा लेते हो तो वो नहीं आएगी, जिससे अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो, चबा रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। अगर दांत निकल जाता है और आर्टिफिशियल टीथ लगा दिया जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं आती है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपका दांत खराब हो गया है तो आप उसको बिल्कुल मत निकलवाइए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर कोई भी क्वेरी हो डेंटल रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।